हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज का वीडियो बहुत स्पेशल है बिकॉज आज अपन जिस गाड़ी का या फिर मैं कहूँ जिस मॉन्स्टर का रिव्यू करने वाले हैं ना, ये कोई नॉर्मल गाड़ी नहीं है। इसका नाम है VFJ MPV 6x6। VFJ स्टैंड्स फॉर व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर, जो कि जबलपुर में है। MPV स्टैंड्स फॉर माइंड प्रोटेक्टेड व्हीकल। अभी तक आपने बुलेट प्रूफ गाड़ियों का नाम सुना होगा, बट ये गाड़ी माइंड प्रोटेक्टेड है। अगर इसके नीचे माइन भी फटे आएगी ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड 6x6 स्टैंड्स फॉर 6 व्हील्स एंड ऑल 6 व्हील्स हैव पावर। अभी तक आपने मर्सिडीज 6x6 देखी होगी ना, तो सिमिलर चीज आपको यहां पे मिलने वाली है। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग गाड़ी है, बहुत अलग सी गाड़ी है। आज अपन इसको चेकआउट करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू AVNL एंड VFJ फॉर हेल्पिंग मी आउट, एंड ऑल्सो स्पेशल थैंक्स टू CGM संजीव कुमार भोला जी एंड लेफ्टिनेंट कर्नल रुपिंदर सिंह जी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अब आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ी बात हिस्ट्री कर लेते हैं। सो VFJ विच स्टैंड्स फॉर व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर, जबलपुर में सिचुएटेड है। 1969 में इसको स्टैब्लिश किया गया था और तब से ये इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए गाड़ी बना रहे हैं। अगर आपने जोंगा का या फिर शक्तिमान ट्रक का नाम सुना हो तो वो सारी गाड़ियां यहां पे बनती थी और जबलपुर में। तो मेरे को इस बात की बहुत खुशी है। ऑल्सो इस गाड़ी को बनाने के पीछे का मोटिव ये है कि जो नक्सलाइट एरिया होता है ना, मेड बी इनसाइड द कंट्री और एट द बॉर्डर, क्या होता है कि नक्सलाइट्स ना कई बार माइन बिछा देते हैं और जब वहां पे ट्रूप मूवमेंट होता है, आर्मी मूव करती है, तो अननेसेसरी कैजुअलिटी होती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए इस गाड़ी को बनाया गया एंड दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल। अगर इसके नीचे माइन भी फटती है ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो बहुत इंटरेस्टिंग गाड़ी है। आइए इसको चेकआउट करते हैं। स्टार्ट करते हैं वॉक अराउंड से। सबसे पहले अगर इस गाड़ी के प्राइस के बारे में बात की जाए तो इसका कोई डेफिनेट प्राइस नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपको इस गाड़ी में क्या चाहिए। जैसे अगर आपको ऊपर की तरफ ड्रोन चाहिए जो आगे जाके सर्विलेंस करे, या फिर अगर आपको कोई अलग से फीचर चाहिए, बिकॉज ये क्लाइंट के हिसाब से कस्टमाइज होती हैं और सिविलियंस के लिए तो है नहीं। तो एज सच ना इसका कोई डेफिनेट प्राइस नहीं है। बाकी अगर इसके डायमेंशंस के बारे में बात की जाए तो 8.2 मीटर इसकी लेंथ है, 2.6 मीटर इसकी विड्थ है, 3.3 मीटर इसकी हाइट है, 21.2 टन इसका वेट है, 1500 टन की पेलोड कैपेसिटी है। सो अलग लेवल के स्टार्ट्स हैं और यहाँ पे आपको अलग लेवल की सेफ्टी मिलेगी बिकॉज साइड में अंडर बॉडी एंड अंडर व्हील्स आपको माइन प्रोटेक्शन मिलती है। सो अगर एकदम से कोई माइन फटे आएगी ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बैलिस्टिक प्रूफ ग्लास है जो कि इंपोर्टेड है, बाहर से आया है। सो बहुत अलग लेवल की सेफ्टी है। और फ्रंट से अपन स्टार्ट करते हैं। अब इंजन अभी मैं आपको नहीं दिखाऊंगा बिकॉज ये हाइड्रोलिकली ओपन होता है अंदर से, तो अभी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। उसके बाद ऊपर की तरफ आपको सर्च लाइट मिलेगी जिसको आप रिमोट से कंट्रोल कर पाएंगे। सो ऊपर नीचे दाएं बाएं यू कैन डू ऑल ऑफ दैट। उसके बाद पब्लिक एड्रेस सिस्टम है। सो अगर आपको गाड़ी के अंदर से कोई अनाउंसमेंट करना है ना, यू कैन डू दैट। उसके बाद यहाँ पे व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर, यहाँ पे VFJ। उसके बाद हालोजन लाइट्स हैं, यहाँ पे फॉग लैम्प, बहुत सारे हुक वगैरह हैं। और ये देखो MPV 6x6। और ये इतना सॉलिड है यार, इतना सॉलिड है। यूजुअली अपन गाड़ियों में हाथ मारते हैं तो ऐसा लगता है कि खोखली है, बट यहाँ पे मारो ना तो ऐसा लगता है कि पत्थर पे हाथ मार रहे हैं। हाथ में दर्द होने लगता है यार। सो दैट इज द लेवल ऑफ बिल्ड क्वालिटी। अगर आप इस गाड़ी को कहीं पे मार दोगे ना, सामने वाली चीज के पर खच्चे उड़े आएंगे। सो दैट इज द लेवल ऑफ सेफ्टी, दैट इज द लेवल ऑफ क्वालिटी एंड अमेजिंग। उसके बाद बहुत सारे आपको मिरर्स मिलेंगे बिकॉज ग्लासेस वगैरह उतने बड़ी नहीं है, तो विजिबिलिटी के लिए आपको बहुत सारे मिरर्स मिलेंगे। उसके बाद ये स्टेयरिंग रॉड है। स्टेयरिंग रॉड भी ना पहले वहां से यहाँ आती है, उसके बाद यहाँ से यहाँ आती है, उसके बाद यहाँ पे आके फिर आपका व्हील्स में जाता है। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड उसके बाद फ्रंट में और रियर में आपको लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिलेगा और फ्रंट में हब रिडक्शन एक्सेल है ताकि आपको ज़्यादा बेटर ग्राउंड क्लियरेंस मिले। ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे आपको 335 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। उसके बाद 4x2, 4x4 डिफरेंट लॉकिंग डिफरेंशियल्स हैं। सो फ्रंट का अगर आपको लॉक करना है या फिर सेंटर का लॉक करना है या फिर रियर का लॉक करना है, सो मल्टीपल चीज़ें हैं। प्रॉपर ऑफ रोड केपेबिलिटी और 6x6 है। सो ऑल 6 व्हील्स हैव पावर, तो वो भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखिए कितनी ज़्यादा यहाँ पे सिक्योरिटी है। एकदम यार पूरी प्रूफिंग दी गई है। और अगर आप इस गाड़ी की बॉडी को देखेंगे ना, सो दिस इज अ मोनोकॉक चैसी। तो मोनोकॉक चैसी में आप इसकी बॉडी देखिए कैसे नीचे की तरफ ऐसे मतलब पतली हो जाती है। दैट इज़ बिकॉज कि जब यहाँ पे बम फटेगा ना, तो अगर वो एकदम फ्लैट रहेगा तो पूरा प्रेशर डायरेक्ट आएगा। सो वो प्रेशर को डिफ्लेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे ऐसे कर्व मिलता है, ट्राइंगल जैसा शेप है नीचे की तरफ। सो दैट्स द रीज़न। उसके बाद एग्जॉस्ट का भी पोजीशन देखिए आप, यहाँ पे दिया गया है ताकि इसको कोई डैमेज ना हो।
तो यहाँ पे एग्जॉस्ट है। उसके बाद मिरर्स वगैरह आपके अंदर से पावर ऑपरेटेड हैं। 14 गन पोर्ट्स हैं। ये गन पोर्ट ना बहुत अलग सी चीज़ है, मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, अभी मैं आपको अंदर से दिखाने वाला हूँ। और व्हील्स की तरफ आएँ तो यहाँ पे आपको मिशेलिन की तरफ से व्हील्स मिलते हैं। और इनकी खासियत क्या है? इनकी खासियत ये है कि ये रन फ्लैट टायर्स हैं। अगर इनसे हवा निकल जाती है ना, दीज कैन गो अप टू 100 किलोमीटर्स एट 40 किलोमीटर्स पर आवर। सो 100 किलोमीटर ये डिस्टेंस कवर कर सकते हैं 40 की स्पीड में विदाउट एनी एयर। सो टायर्स भी बहुत स्पेशल हैं। और यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील मिलेगा। अब स्पेयर व्हील यार, एक तो रन फ्लैट है, इतना बड़ा है, उतारने के लिए कुछ मदद तो चाहिए ना। सो दैट इज़ वाई वी हैव अ मैकेनिकल विंच हियर। ये मैकेनिकल विंच यहाँ पे दी गई है टायर उतारने के लिए। सो दैट इज़ ऑल्सो देयर। उसके बाद ये देखो यहाँ पे भी पूरे गन पोर्ट हैं। तो ये यार बहुत सही चीज़ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद ग्लासेस वगैरह, पीछे की तरफ आपको यहाँ पे अगेन सर्च लाइट मिलेगी विच इज़ रिमोट ऑपरेटेड। और रिया से भी यार कितनी खतरनाक दिखती है, एकदम अलग लेवल की। उसके बाद पीछे की तरफ भी गन पोर्ट्स हैं, हैलोजन टेल लाइट है। और ये आपकी ब्लैकआउट लाइट है। कई बार होता ना कि यू डोंट वांट कि आपकी विजिबिलिटी रहे, तो आप इसको बंद करके इसको ऑन कर लो, तो ये ब्लैकआउट लाइट्स हैं। और यहाँ पे आपको रिवर्स कैमरा मिलता है, ये इसके अंदर है। अब इसकी खासियत ये है कि एक तो आपको इसमें नाइट विजन मिलता है, सो नाइट टाइम में भी आपको प्रॉपर विजिबिलिटी मिलेगी। और इसमें आपको माइक भी मिलता है। यूजुअली अपनी गाड़ियों में क्या रहता है कि सिर्फ कैमरा रहता है ना, बट यहाँ पे माइक भी है। सो अगर यहाँ पे कोई कुछ खड़े होके बोलेगा ना, अंदर पूरा सुनाई देता है। सो दैट्स इंटरेस्टिंग। उसके बाद यहाँ पे स्टेप्स हैं। ये वाला जो डोर है ना, ये पूरा हाइड्रोलिकली ओपन होता है, बिकॉज इतना भारी है, मैकेनिकली आप ओपन नहीं कर पाओगे। सो हाइड्रोलिकली ओपन होता है। और इस तरफ आए तो अगेन यहाँ पे भी पूरे गन पोर्ट्स हैं। उसके बाद 15 टन की सेल्फ रिकवरी हाइड्रोलिक विंच है। तो अगर आप कहीं पे फंस जाते हो, यूजिंग दिस यू कैन रिकवर योरसेल्फ। और अगर आपको किसी और को भी रिकवर करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर पाएंगे, विच इज़ क्वाइट अमेजिंग। यहाँ से डीजल डलेगा। उसके बाद ये सब आप देखो, पूरा नीचे एक्सेल वगैरह, ये पूरी सेफ्टी वगैरह। और उसके बाद इतनी खतरनाक बिल्ड क्वालिटी। और ये गन पोर्ट है, ये आप बाहर से भी देख लो। सो बंद में ऐसा रहता है, खुले में ऐसा रहता है। अब इसका पर्पस क्या है ये मैं आपको अंदर चल के बताता हूँ। अब अंदर की तरफ जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड अ टरेट। इसके आजू बाजू आपको ये दीवार दिख रही होगी। दैट इज़ बिकॉज कि जब यहाँ से निकल के आप फायरिंग करना चाहोगे ना, तो आपको ये प्रोटेक्शन देती है। और ये अंदर से कैसी है वही मैं आपको दिखाऊंगा। सो चलते हैं अंदर की तरफ। अब इस गाड़ी में अंदर जाना कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आपको 2 स्टेप मिलते हैं। उसके बाद हेडरूम वगैरह काफ़ी अच्छा है, कि हाइड्रोलिकली ओपन होता है, यहाँ पे हैंडल भी है। सो इवन विद अ कैमरा आई कैन गेट इनसाइड वेरी इजीली। और यहाँ पे आपको सबसे पहले 10+2 की सेटिंग मिलती है। सो यहाँ पे 10 और आगे की तरफ 2। सो 10+2 की सेटिंग है। ऊपर की तरफ हैंडल है। 3 टन का एसी है, बिकॉज यहाँ पे विंडोज़ वगैरह तो ओपन नहीं होती हैं, तो वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे आपको 3 टन का एसी मिलता है। और उसके ब्लोअर्स आपको चारों तरफ देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे इमरजेंसी बटन है, ये आपका कंट्रोल है इस डोर को ओपन और क्लोज करने के लिए, बिकॉज हाइड्रोलिकली होता है। अब यहाँ पे बैठते साथ सबसे पहले आपको फॉरवर्ड फेसिंग सेटिंग मिलेगी। अब सीट के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले गन पोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। सो लेट्स से बाहर की तरफ से कोई टेररिस्ट अटैक कर रहा है, तो आप उस पर काउंटर फायर कैसे करोगे, बिकॉज ये ग्लासेस वगैरह तो ओपन होते नहीं है। तो काउंटर फायर करने के लिए आपको यहाँ पे ये गन पोर्ट मिलता है। टोटल 14 गन पोर्ट्स हैं। सो बंद में ये ऐसा रहता है, और जब आप इसको ओपन करोगे ना, तो ऐसे बाहर की तरफ पुश करके इसको ऐसे आप ओपन कर पाएंगे। एंड वंस यू ओपन इट, यहाँ पे आपको एक छोटा सा ग्लास मिलेगा और ये होल मिलेगा। यहाँ पे आप गन लगा के डायरेक्टली उस पर काउंटर फायर कर पाएंगे। सो आप भी एकदम सेफ रहोगे, और बाहर की तरफ काउंटर फायर भी हो जाएगा, और गाड़ी भी एज सच खुली नहीं। सो ये यार एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, विच इज़ कॉल्ड अ गन पोर्ट। हर किसी के पास है, 14 है टोटल। सो सबके पास एक एक गन पोर्ट है, पीछे भी है, आगे भी है। सो दैट्स देयर। और सीट के बारे में बात की जाए तो सीट भी आपको यहाँ पे बहुत स्पेशल मिलती है, बिकॉज दीज आर ब्लास्ट एटोनेटेड सीट्स। सो लेट्स से कि अगर नीचे की तरफ बम फटता है, तो बम का प्रेशर कहाँ पे आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। अब वो प्रेशर अगर ऑक्यूपेंट्स पे आएगा, सो दैट इज नॉट आइडियल। और उसको प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको वॉल माउंटेड सीट मिलती है, फ्लोर माउंटेड नहीं है, बिकॉज अगर फ्लोर माउंटेड रहेगी तो पूरा प्रेशर ऊपर आएगा। सो वॉल माउंटेड है। एंड सेकेंड थिंग, यहाँ पे आपको शॉक एब्जॉर्ब करने का सिस्टम मिलता है। सो जब ब्लास्ट होगा ना,
आपके ऑक्यूपेंट्स पे प्रेशर नहीं आएगा, ये सीट्स सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेंगी। सो ब्लास्ट एटूनेटेड सीट्स हैं, बहुत स्पेशल, और इनमें आपको 5 पॉइंट सीट बेल्ट मिलता है। सो दैट इज ऑल्सो वेरी क्रेजी। ऊपर की तरफ आपको ये 4 हैचेस मिलेंगे, 1 2 3 4। तो अगर आपको बाहर निकल के फायरिंग करना है तो उसका भी ऑप्शन है। और जो मैं आपको बाहर से टरेट दिखा रहा था ना, तो ये है टरेट। टरेट में क्या रहता है कि आप बड़ी गन निकाल के और फिर उसके बाद चारों तरफ प्रोटेक्शन है, तो आप ज़्यादा सिक्योर वे में फायरिंग कर पाते हो। सो वो भी आपको वहाँ पे मिलेगा। उसके बाद लाइट्स वगैरह भी हैं, यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर, उसके बाद यहाँ पे टूल किट, इसके नीचे अपना फ्यूल टैंक है। सो इसके नीचे है, वो भी बॉडी के अंदर है, बॉडी के बाहर कुछ भी नहीं है, बॉडी के अंदर फ्यूल टैंक है। तो अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ऐसे करके, एक सेकेंड, तो ये आपको दिख रहा है, ये फ्यूल टैंक है। तो वहां से फ्यूल आके यहाँ पे भरे आता है। उसके बाद इसके अंदर बैटरी का सिस्टम है, एक वाटर कंटेनर है अगर आपको पानी वगैरह पीना है। उसके बाद चार्जिंग वगैरह के लिए यहाँ पे दिया गया है। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग गाड़ी है, और ये टरेट वगैरह भी, सो दैट्स क्रेजी। बाकी अपन चलते हैं आगे की तरफ। एंड नाउ वी आर इन द ड्राइवर सीट। अब बात करते हैं कि यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं। सबसे पहले यहाँ से आप व्यू देखिए, कितना ऊपर बैठा हूं, और उसके बाद ये ग्लासेस वगैरह आप देखिए कितने चौड़े हैं, कितने मोटे हैं। सो दैट्स देयर। ऊपर की तरफ आपको 2 हैचेस मिलेंगे। सो अगर ड्राइवर या फिर को ड्राइवर को यहाँ से बाहर निकलना है वो कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे फायर अलार्म है। ऑल्सो द सीट्स आर वॉल माउंटेड, इवन द फ्रंट सीट्स आर वॉल माउंटेड, कुछ भी फ्लोर माउंटेड नहीं है। और इसको आप ऊपर नीचे, जो अपना नॉर्मल रहता है ना, तो ऊपर नीचे रिक्लाइन और आगे पीछे कर पाएंगे। सो 6 वे एडजस्टेबल है, मैनुअली एडजस्टेबल। उसके बाद ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों को गन पोर्ट मिलेंगे। वहां पे एक रीडिंग लाइट है, अगर कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह पढ़ना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक रीडिंग लाइट मिलेगी। उसके बाद कम्युनिकेशन का सिस्टम है। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एसी का कंट्रोल मिलेगा, ओबीडी पोर्ट मिलेगा, देन वी हैव द डिफरेंशियल सिस्टम। सो अगर आपको फ्रंट का लॉक करना है, सेंटर का लॉक करना है, तीनों लॉक करना है, तो वो आप यहाँ से कर पाएंगे। दिस इज फॉर द गियर बॉक्स। अगर आपको लो रेंज चाहिए या फिर हाई रेंज चाहिए तो वो आप यहाँ से कंट्रोल कर पाएंगे। एंड ऑल्सो इसको हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करना है, इसको एंटी क्लॉकवाइज टर्न नहीं कर सकते हैं। सो इसको हमेशा ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करना पड़ेगा। उसके बाद ओबीडी लैम्प, विंच ओवरलोड, जो मैंने आपको बाहर विंच दिखाई ना 15 टन वाली, उसके लिए है। और विंच की अगर लास्ट लेयर है तो वो यहाँ पे दिखता है, दिस इज फॉर द ब्लैकआउट लाइट्स, यहाँ पे वार्निंग आती है। उसके बाद कैमरा, हैजर्ड लाइट्स, ये जो अपना ट्यूब लाइट पूरे केबिन में लगी है उसके लिए, सर्च लाइट, फैन। उसके बाद पीटीओ, विन चलाने के लिए, और पीटीओ का आरपीएम इंक्रीज करने के लिए वो आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद हॉर्न वगैरह, प्रेशर एंड ऑल। उसके बाद यहाँ पे देखें तो आपको सबसे पहले बेसिक सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। इसमें आपको स्पीड, टैकोमीटर और ये एयर प्रेशर वगैरह के लिए, और ये आपके ORVM के कंट्रोल हैं जो इसको एडजस्ट करने के लिए है ना, तो वो आपको यहाँ पे मिलता है। हेयर वी हैव द हैंड ब्रेक, और ये इसकी चाबी है। मैं चालू करता हूं। सो सबसे पहले यहां पे आप कैमरा देख लीजिए। सो दिस इज द कैमरा, इसमें माइक भी है, नाइट विजन भी है। सो दैट्स इंटरेस्टिंग। और ये इसका स्टेयरिंग है, स्टेयरिंग एडजस्ट नहीं होता है, स्टेयरिंग फिक्स है। और अगर मैं आपको इसकी चाबी दिखाऊं, सो जितनी बड़ी ये गाड़ी है उतनी ही छोटी इसकी चाबी है, एकदम पिद्दी सी है। और अगर इसके गियर के बारे में बात की जाए तो इसका गियरिंग सिस्टम भी बहुत अलग है। अगर आपको रिवर्स लगाना है तो ऐसे करके आपका रिवर्स लगेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको 9 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है विथ 1 क्रॉलर गियर, तो 8 गियर हैं और एक क्रॉलर गियर है। अब इस वाली पोजिशन में आपका 1 2 3 4 लगेगा, और अगर आपको 5 6 7 8 लगाना है तो ऐसे करना पड़ेगा। अब आपका 5 6 7 8 लगेगा, बट आपका 1 2 3 4 नहीं लगेगा। तो 1 2 3 4 करने के लिए पहले आपको यहां पे करना पड़ेगा 1 2 3 4, और यहां कर दिया तो 5 6 7 8। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। आइए अब इसका इंजन चेकआउट कर लेते हैं। सो इसका हुड हाइड्रोलिकली ओपन होता है, अंदर इसकी बटन है, वो जो सेंटर कंसोल था ना उसमें इसकी बटन है। अब यहाँ पे मेरे को एक चीज लगी कि वो जो हैंडल है ना वो यहाँ पे देना चाहिए था, बिकॉज आप चढ़ने के लिए पकड़ने का कुछ नहीं है, यहाँ पे पैर रख के ऐसे यहाँ पकड़ना पड़ेगा, और ये थोड़ा गड़ता है। सो दैट्स नॉट आइडियल। बाकी यहाँ पे आपको 7.9 लीटर का इनलाइन 6 सिलेंडर डीजल इंजन मिलेगा। ये प्रोड्यूस करता है 320 हॉर्स पावर एंड 1100 Nm का टॉर्क। इसमें आपको 9 स्पीड गियर बॉक्स मिलेगा विथ 1 क्रॉलर गियर, जो कि मैंने आपको अंदर की तरफ दिखाया। इसके माइलेज के बारे में बात की जाए, सो ऑन अ नॉर्मल टेरेन दिस गिव्स अराउंड 2.3 to 2.5 किलोमीटर्स पर लीटर, और अगर आप हिली टेरेन में हो
फिर आपको 1.6 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलेगा। सो माइलेज ठीक है यार, अब इतनी पावरफुल इतनी भारी गाड़ी है। यहाँ पे आपको 500 किलोमीटर्स की रेंज मिलती है फ्रॉम अ 220 लीटर फ्यूल टैंक जो अंदर की तरफ है ना। सो 220 लीटर का फ्यूल टैंक है, 500 किलोमीटर की रेंज है और ये हाइड्रोलिकली बंद हो जाएगा। उसके बाद पीछे की तरफ अगर मैं आपको इसका डोर दिखाऊं तो इसका डोर भी आप देखिए कितनी जल्दी बंद और खुलेगा। ये देखो फटाक से बंद होता है और फटाक से ओपन हो जाता है। सो दैट्स वेरी क्विक, दैट इज़ हाइड्रोलिक। और ड्राइव करने से पहले सबसे पहले मैं आपको इसकी आवाज़ सुना देता हूँ यार। तो ये एग्जॉस्ट है काफ़ी बड़ा और अब इसको स्टार्ट करते हैं। अभी तो काफ़ी साइलेंट है बट अब इसकी आवाज़ सुनिए। क्रेजी साउंड, बहुत ही लाउड है यार। और अब इसको ड्राइव करके देखते हैं। लेट्स गो। सबसे पहले इसको स्टार्ट कर लेते हैं। एक तो यार मैं इतना ऊपर बैठा हूं, आप देखिए वो स्कूटी कितने नीचे है और यहाँ पे आपको बहुत सारे मिरर्स मिलते हैं ताकि आपको चारों तरफ एक अच्छी विजिबिलिटी मिले। हॉर्न मैं आपको सुना देता हूं, हॉर्न कमाल का है। नाउ लेट्स पुट द फर्स्ट गियर। आपको पावर स्टीयरिंग मिलता है बट पावर स्टीयरिंग ना एक लिमिट पे लॉक हो जाता है तो फिर आपको उसको ताकत लगा के मोड़ना पड़ता है। सो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। गियर बॉक्स वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप गियर स्लॉट कर लेते हैं। क्लच भी उतना भारी नहीं है एंड यार पावर तो खतरनाक है, बहुत टॉर्क है यार, बहुत टॉर्क है। अब यहाँ से निकलेगी कि नहीं निकलेगी ये थोड़ा देखना पड़ेगा। एक बार आपका हाथ बैठ जाता है ना फिर आपको गियर वगैरह लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और स्टीयरिंग आप देखो ये इतने में पावर स्टीयरिंग है बट ये जब लॉक हो जाता है ना, ये लॉक हो गया है तो इसको लॉक होने के बाद आपको ताकत लगा के मोड़ना पड़ता है। तो वो एक बात है। बाकी यार क्या फीलिंग है, इसको चलाने की एक अलग ही फीलिंग है। अब यहाँ पे मैंने हाई रनिंग गियर लगा दिया। अभी अपन लो गियर्स में थे जहाँ पे आपको ज़्यादा टॉर्क मिलता है, अब ये हाई स्पीड वाला गियर लग गया है तो अब यहाँ पे मैं ज़्यादा तेज़ चला पाऊँगा। और क्लच वगैरह भी यार उतना भारी नहीं है, कंपेयर टू कार्स हल्का भारी है बट उतना ज़्यादा नहीं है। एक तो यार स्टीयरिंग को ना पूरे टाइम इनपुट देना पड़ता है, पूरे टाइम ना आपको इसको करेक्ट करना पड़ता है बिकॉज यहाँ वहाँ जाती रहती है तो वो आपको सही करना पड़ता है। ऑल्सो यहाँ पे मैं आपको इसके ब्रेक लगा के दिखाता हूँ।
सो ये मैंने ज़्यादा अग्रेसिवली नहीं लगाया है, बट स्टिल यार इस गाड़ी के ब्रेक्स बहुत अच्छे हैं। एंड उसके अलावा ये अब फर्स्ट गियर लगेगा, अरे रिवर्स लग गया, सॉरी ये फर्स्ट गियर लग गया। ऑल्सो यार यहाँ पे ना सस्पेंशन बहुत अच्छा है, इवन दो दिस व्हीकल वेज सो मच, स्टिल यार सस्पेंशन बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। कोई भी चीज़ आ रही है ना उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर ले रहा है। सो सस्पेंशन काफ़ी कमाल का है लुकिंग एट द वेट ऑफ दिस व्हीकल। और मेरे को नहीं पता यार आप लोगों को मेरी आवाज़ आ भी रही है कि नहीं आ रही है, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी आवाज़ है, काफ़ी हल्ला है, इंजन की तो इतनी ज़्यादा आवाज़ है। इसका स्टेयरिंग मोड़ना भी यार इतना बड़ा काम है। और देखो यहाँ पे जैसे फिफ्थ गियर से अपन को ये वाले गियर में जाना है ना, तो ऐसे करके फिर फर्स्ट गियर लगेगा। ठीक है, देखो गाड़ियाँ देखो कितनी नीचे रहती है यहाँ पे, जितना ऊपर बैठा हूँ मैं। बाकी यार इसको चलाना आसान नहीं है, ये तो बात है। एक तो आवाज़ इतनी ज़्यादा है, इतना साउंड है यहाँ पे, और फिर उसके बाद कंट्रोल्स वगैरह भी कार जैसे नहीं है, आपको ताकत वगैरह लगाना पड़ेगा। सो वो एक चीज़ है। नहीं भैया एसी बंद कर दो, एसी बंद कर दो। मैंने गर्मी बोला तो भैया एसी चालू कर रहे हैं, बट बहुत यार मतलब वैसे तो एसी है यहाँ पे, बट साउंड वगैरह इतना ज़्यादा है, कंट्रोल्स इतने हैवी है कि आपको गाड़ी को ना मतलब ऐसे पूरे टाइम ध्यान लगा के चलाना पड़ता है। फिर उसके बाद एक्यूरेट कटिंग करना पड़ता है, बिकॉज गाड़ी इतनी बड़ी है। सो दैट इज़ क्वाइट अमेजिंग यार। इसको चलाने का एक्सपीरियंस अलग है, इसको चलाने का फील अलग है। आपको एकदम यार मतलब कैसे इंडियन आर्मी इसको चलाती है अलग ही यार, सल्यूट है उनको, बिकॉज इतना साउंड और ये सब कमाल है। हाँ, अब जाके मैं हैंड ब्रेक एंगेज कर देता हूँ। ये हैंड ब्रेक लगा दिया, ये इसको बंद कर दिया, और अब जाके थोड़ी शांति हुई है, थोड़ी मेरे को अपनी आवाज़ सुनाई दे रही है। लाइक स्टेयरिंग वगैरह में यार थोड़ी मेहनत करना पड़ता है, बिकॉज ये ना एक लिमिट तक पावर स्टेयरिंग है, बट उसके बाद ये लॉक हो जाता है, तो आपको फिर ताकत लगा के मोड़ना पड़ता है। ब्रेक्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, क्लच क्वाइट हल्का है, मतलब गाड़ियों जितना नहीं है बट काफ़ी हल्का है। और गियर बॉक्स में भी मतलब ऐसे ऐसे कर करके पूरे गियर लगाओ, विजिबिलिटी के लिए आपको मल्टीपल मिरर्स मिलते हैं, आवाज़ वगैरह काफ़ी आती है। और टॉर्क कितना यार, फोर्थ गियर में ये गाड़ी उड़े आती है। सो 8 गियर हैं, बट फोर्थ गियर में भी ये गाड़ी उड़े आती है। दैट इज हाउ मच टॉर्क देयर इज। सो क्रेजी व्हीकल यार। सो गाइस ये है VFJ MPV 6x6। कितनी इंटरेस्टिंग गाड़ी, और इस गाड़ी को देख के मेरे लिए इंडियन आर्मी की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, बिकॉज अभी अपन यहाँ पे खड़े हैं, सब अच्छा लग रहा है, बट जब इसके नीचे बम फटता है, जब माइन फटती है, जो वॉर सिचुएशन रहती है, वहाँ पे यार इस गाड़ी को आप इमेजिन करें, इसके अंदर रहना और उसके बाद जो बाहर की सिचुएशन है, ऑल ऑफ दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो वो सब यार इंडियन आर्मी सहती है टू प्रोटेक्ट अस। सो फॉर दैट आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर द इंडियन आर्मी। एंड ऑल्सो ये गाड़ी यार जबलपुर में बनती है। सो ये देख के मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मेरे शहर में, मेरे सिटी में ये गाड़ी बनती है, और इतनी यूनिक गाड़ी है, इतनी अलग गाड़ी है। सो ये है VFJ MPV 6x6। आपको एक ऐसी लगी, डू टेल मी इन द कमेंट्स। बहुत अलग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप जबलपुर से हैं फिर तो यार ज़रूर शेयर करो, बिकॉज ये आपके शहर में बन रही है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग गाड़ी है। आई लव्ड इट, आई एम लाइक लविंग इट राइट नाउ। ड्राइविंग वगैरह भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।